हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो स्क्रीन पे जो आपको इतने सारे सवाल दिख रहे हैं, आज मैं आपको इन सब के जवाब देने वाली हूँ। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे सवाल एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने लिखा था कि मैंने 21 दिन में 7 kg वेट लूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे कपड़ों से भी आपको दिखाई दे रहा हो। साथ में मैंने आपको वेइंग स्केल पे भी मेजर करके दिखाया था। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। तो मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट आए कि दीदी आप बेबी को फीड कैसे कराते हो, आप फॉर्मूला मिल्क देते हो, आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, इवन ये भी कि क्या आपने कुछ डाइट प्लान लिया है या आप कोई फैंसी डाइट फॉलो करते हो। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस वैसे कोई नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं। सबको लगता है कि हाँ हम स्लिम ट्रिम से दिखें। खास करके जो मम्मीज़ होती हैं, न्यू मम्मी होती हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा चाहती हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के बाद हमारी बॉडी इतनी फैल चुकी होती है तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं कि हाँ हम थोड़े ठीक से लगें। तो उसी के लिए है ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और शुरू से लेकर एंड तक का मैंने आज पूरा बता दिया है इस वीडियो में, क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ, कब खाती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। सुबह मैं लगभग 6 बजे उठ जाती हूँ अपनी बेटी के साथ, और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही उठ जाती है। तो सबसे पहला मेरा काम होता है 1 लीटर पानी पीने का, जो कि मुझे कम से कम 10 दिन में आदत पड़ी है। और स्टार्टिंग करी थी मैंने 1 गिलास गर्म पानी से। तो जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करने के बाद उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं और उस चीज़ में और परफेक्शन के साथ करने लग जाते हैं। सो अब मैं 1 लोटा पानी, लगभग 1 लीटर पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मेरी बारी आती है डिटॉक्स ड्रिंक की। फ्रेशन अप होने के बाद मैं पीती हूँ अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें है, मैंने बताया है आपको पहले ही, साबुत धनिया, सौंफ, दालचीनी, अदरक और साथ में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अब एक सवाल ये भी आता है कि दीदी ये सब पीने के बाद आपकी मिल्क सप्लाई कम नहीं होती क्या? गाइज ये बताइए कि जब हम न्यू मम्मी होते हैं तो हमको खाने में क्या दिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए जीरे का सीरा दिया जाता है, आटे में बना के अजवाइन के लड्डू बनाए जाते हैं, सौंफ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको दी जाती हैं ताकि हमारे पेट की सफाई हो सके। तो गाइज उसकी बस फॉर्म चेंज करी है हमने, तो मिल्क सप्लाई बढ़ेगी, इससे घटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो जहां आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ती है तो वो चीज़ें हमें इसमें खाने में क्या ही फर्क है ये बताइए। तो हम इसको एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह यूज कर रहे हैं, उसमें हम उन्हीं चीज़ों को दूसरी फॉर्म में खाते हैं, जस्ट लाइक गोंद के लड्डू में खाते हैं या जापे में, और कई तरीके से अजवाइन के लड्डू वगैरह बना के हमको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं ले रही हूँ जिससे हमारी बॉडी का साइड इफेक्ट हो, कुछ भी बॉडी पे कोई भी ऐसा असर आए कि हमारे बच्चे को हार्मफुल हो। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत इफ़ेक्टिव रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो मदर मिल्क सप्लाई को बढ़ाती हैं। तो वो पीने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने वर्कआउट पे। वर्कआउट का करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है इस वीडियो में आपको जानने मिल जाएगा। अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बेसिक सी चीज़ समझ में आएगी कि क्या रूल फॉलो मैं कर रही हूँ, जिससे मेरा 21 दिन में 7 kg तक वेट गया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि भाई मैंने रातों रात गोली खा के घटाया है, लेकिन अगर नेचुरली जब वेट लूज़ होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसको, जैसे मेरी बॉडी वार्म अप होती है तो मैं कंटिन्यूसली 30 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। आप सोचोगे कि 30 मिनट एक्सरसाइज करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हम रेस्ट लेते हैं ना बीच में, मैं उस रेस्ट में ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मेरी बॉडी को आराम भी मिले और साथ में जो एक्सरसाइज करूँ उसका इफेक्ट भी बढ़े। जैसे कि मान लो मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज करी, या मैंने जंपिंग जैक्स करे, या मैंने पुशअप्स लगाए, या मैंने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करी जिससे मेरे पेट में दर्द हुआ या मुझे फील हुआ कि मेरा सांस चल रहा है, तो मैं लेट के ऐसी एक्सरसाइज करूँगी, जैसे कि ये वाली, कि मैं लेट जाऊंगी, अपने पैरों को इधर उधर करूंगी, स्ट्रेचिंग करूंगी, ताकि जो मेरी बॉडी गर्म है वो उसका और अच्छा रिजल्ट दे। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज होती है, उसमें मैं कंटिन्यू करती हूँ, बस एक्सरसाइज को चेंज करती रहती हूँ, मैं बीच में गैप नहीं लेती। एक एक्सरसाइज करने के बाद मैं, ये नहीं है कि एक ही एक्सरसाइज घंटों तक हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी पेन करती है, लेकिन जब हम फॉर्म चेंज करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी असरदार लगने लगती हैं, और उसमें जब वार्म बॉडी होती है हमारी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज, इसमें पेट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो मैंने सोचा कि हम बैठे बैठे लेटे लेटे ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है, आप
आपका खाने से ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। वर्कआउट तो जनरली सभी करते हैं, लेकिन तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप 20 मिनट करिए, लेकिन कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने का मतलब है कि आपके हाथ पैर 20 मिनट तक चलते रहें, आपकी एक्सरसाइज चेंज हो जाए आपका बॉडी का, लेकिन रेस्ट नहीं आना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने एक एक्सरसाइज कर ली 4 मिनट, अब हम रेस्ट लेंगे 5 मिनट का, उसके बाद दूसरी करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक 20 सेकंड करिए, लेकिन उससे 20 अगले सेकंड जो 20 होंगे उसमें आप दूसरी एक्सरसाइज करिए। तो जो आपकी बॉडी वार्म होती है, भले ही आपको पसीना आए या ना आए, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो होता ही है भाई। तो वो आपका जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये स्ट्रेचिंग ही है, ये स्ट्रेचिंग बहुत ईजी है, लेकिन जब हम रेस्ट पे होते हैं और हमारी बॉडी वार्म होती है और हम जस्ट कि हम आराम कर रहे हैं, तो इस तरीके से करिए। इस एक्सरसाइज में पेट पे काफ़ी लोड पड़ेगा आपके। इसको आप कंटिन्यू 1 मिनट नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब अंदर से बिल्कुल फिट है। भाई मैं तो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं 100 या 150 कर पाती हूँ, वो भी मुझे करने में पूरे 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें भी आप पे लोड पड़ता है। तो इन एक्सरसाइज से जो आराम करने के लिए, बचने के लिए आप थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग या लेट के करने वाली एक्सरसाइज या फिर हाथ पैर हिलाने वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। तो लेकिन कम से कम 20 या 25 मिनट आप ज़रूर करिएगा, रेगुलर करिएगा। इसमें आपकी सांस फूलेगी बहुत जल्दी से, क्योंकि ये जंपिंग जैक्स जो होते हैं ये काफ़ी जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो फुल बॉडी के लिए वर्कआउट है ये। तो आप डेली एक्सरसाइज करिए विदाउट एनी रेस्ट। जो बीच में रेस्ट लेना है वो आपको स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी को रेस्ट पे नहीं छोड़ना है। तो एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है, मैं आ जाती हूँ कमरे में और मुझे बनाना है अपने लिए ब्रेकफास्ट। लेकिन कल मैंने रूम सेट किया था, तो मैंने सोचा पहले अपनी बेटी की जो दवाइयाँ हैं उनको एक कॉर्नर में सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ों को कैरी करना पड़ता है, उनको संभालना भी पड़ता है। तो कल हमने ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा, जो कि मैं बैठ के ही करती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है, जब आप एक्सरसाइज करके आएँ उसके बाद ही अपने घर का पोछा लगाएं, क्योंकि जब आपकी बॉडी वार्म होती है तो वो काफ़ी अच्छे से, मतलब एक्सरसाइज का इफेक्ट उस पर आता है। तो झाड़ू या पोछा बैठ के लगाने से आपके पेट पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर से आप काफ़ी अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी बॉडी को स्लिम रखना और साथ में अपने वेट को लूज़ करना। और हेल्दी खाते खाते अगर वेट लूज़ हो जाए तो बात ही क्या है। तो सबसे पहले तो बाहर का खाना छोड़ देना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कम्प्लीटली, कभी कभी चीटिंग मील ली जा सकती है, जैसे मैं ले लेती हूँ। जो भी मेरे मैस में बनता है पूरी पकवान में खा लेती हूँ। घर में पकौड़े बनते हैं, मैं वो भी खा लेती हूँ। जस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं खाती हूँ उसका आधा खाऊँ। अगर मैं पहले 1 प्लेट भर के खाती थी, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसका आधा प्लेट खाऊँ, क्योंकि आपकी जो कैलोरी डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा मैग्निंग रखती है कि आपका कैलोरी काउंट क्या है। वैसे कैलोरी काउंट करना हमारे बस की बात नहीं है, तो मैं बेसिक सा रूल फॉलो कर लेती हूँ कि जो भी मैं खाती हूँ उसका हाफ कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए सारी चीज़ों को उबाल लिया है। उबालने के बाद अब मैं देसी घी में थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च के साथ इसको बेसिक से फ्राई कर लूँगी। साथ में नींबू निचोड़ेंगे, बेसिक से मसाले डालूँगी और ये बढ़िया सी चाट बन के हो जाएगी तैयार, जो कि आपको खाने में भी टेस्टी लगेगी, पेट भी भरेगी और साथ को लॉन्ग टाइम तक आपको भूखा नहीं रहने देगी। आपको प्यास लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पिया जाएगा बॉडी का वेट लॉस उतना ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% अगर पानी है, तो अगर हम जूसी फॉर्म में ज़्यादा रहेंगे तो उससे वेट लॉस भी होगा, बॉडी हेल्दी बनी रहेगी और साथ में जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रेडी हो लेती हूँ, ड्यूटी जाना है। तो ड्यूटी से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, साथ में मैंने अपनी कर ली थी एक्सरसाइज। और अब मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, उसने मुझे यूनिफॉर्म में देख के पहचान लिया कि मेरी मम्मा अब जाने वाली है सीधे 8 घंटे के लिए। तो अब मैं मिलूंगी अपनी बेटी से सीधे 8 घंटे बाद। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं रेडी होती हूँ तो वो ऐसे ही झटपटाने लगती है। वो कहती है मुझे भी साथ ले चलो, और मैं कोशिश करती हूँ, वो 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, तो जो भी मैं खाती हूँ थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट करा देती हूँ। खाने की बारी आई है तो दोपहर के 1:30 से 2 के बीच में मैं खाना खाती हूँ, जिसमें मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर बचा होता है तो वो भी ऐड कर लेती हूँ। साथ में सब्जी, रोटी, लस्सी नॉर्मल, जहाँ पहले मैं 2 या 4 रोटी खाती थी वहाँ मैं 2 रोटी खाती हूँ। 4 की जगह 2 कर दिया है, सब्जी को थोड़ा सा कम कर दिया है, साथ में लस्सी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मिल्क प्रोडक्ट है, आपका मिल्क सप्लाई बढ़ाता है, साथ में वेट लॉस में हेल्प करता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। तो साइड में मैं लास्ट में जो मेरा दिन का 4 के 5 का टाइम होता है उसमें मैं पीती हूँ ये मल्टी वेजिटेबल वाला जूस, जिसमें करेला और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब घिया, करेला, लौकी, तोरी सब होती है इसमें। एक तरीके से तोरी नहीं होती है, खीरा होता है, हल्दी होती है। तो ये सारी चीज़ का एक मिक्सचर जूस में ले लेती हूँ शाम को, यानी कि 4 से 5 के बीच में मैं पानी भी पीती हूँ, लगभग 4 से 5 लीटर पानी। अगर बात शाम की करूँ कि मैं सोते समय क्या लेती हूँ,
तो वो ये है कि सबसे पहले मैं जो शाम का खाना होता है वो 6 से पहले जो मुझे खाना होता है मैं वो खा लेती हूँ। मुझे अगर खाना खाना है तो मैं 1-1.5 रोटी के साथ खा लेती हूँ। अगर मुझे कुछ हल्का खाना है तो मैं थोड़ा लेट भी खा लेती हूँ, जैसे खिचड़ी या दलिया खाना है तो थोड़ा लेट खा सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक काम की चीज़ बताती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम में जो मेरे बाल टूटे थे ना, वो बिल्कुल झाड़ू से हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे, थिन हो गए थे, और मतलब मेरी जो सर है अंदर से खोपड़ी है वो चमकने लग गई थी। तो ये फुसफुस मैंने अभी मेरा तीसरा इसका प्रोडक्ट है, मैं यूज़ कर रही हूँ, जो 2 मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, जिसने मेरी हेयर लाइन को बहुत सही कर दिया है। और जो मेरे सच में जो थिन थे ना हेयर, वो ठीक हो गए और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मेरे बालों की हालत देख के आप समझ सकते हैं कि मेरे बाल पहले कितने बेकार होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये ठीक ठीक लग रहे हैं, तो मैंने रिकमेंड करा है। अगर आप देखें तो आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। शाम को सोने से पहले अपने लिए बनाइएगा एक बढ़िया सी डिटॉक्स ड्रिंक, जो है दालचीनी का पानी। आप गर्म पानी बोतल में रखिएगा, क्योंकि अगर प्यास लगे तो वही पीना है। और दालचीनी का पानी बहुत ही अच्छा है, अगर रात में पिएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो लास्ट मेरा हो जाता है 9 बजे दालचीनी का पानी पी के, और दालचीनी का पानी पीने के बाद मैं जाती हूँ सीधा सोने। सुबह सोते ही तो क्या हूँ, बेटी के साथ हूँ, तो जब तक वो सोने देती है तब तक सोती हूँ। मेरे आज का व्लॉग यही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा पता